नमस्कार। हैव ए नाइस डे। आज मुझे दो नाम याद आ रहे, चार नाम याद आ रहे हैं, इतिहास के याद आ गए। एक तो है दीवान सुच्चा। नाम तो उसका सुच्चा नंद है, पर मैं उसे झूठा नंद कहता हूँ, झूठा नंद कहता हूँ, बेईमान आनंद कहता हूँ। बताता हूँ क्यों। दूसरा है गंगू ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या, वो तो नीच से भी नीच था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में रसोइया का काम करता था, रोटी बनाया करता। ये दो गद्दार हैं, मेरे गद्दार हैं, सिख धर्म के गद्दार हैं। हर उस बशर के वास्ते ये गद्दार हैं जो गुरु गोविंद सिंह को मानते, जो गुरु नानक को, गुरु सिक्खी को मानते। दूसरा मुझे नाम याद आ रहा है शेर मोहम्मद खान। नवाब था मलेरकोटला का। सूबा सरहिंद। सूबा सरहिंद, आज के बच्चों को सूबे का मतलब नहीं पता, तो आप समझने के वास्ते सूबा सरहिंद का मतलब समझ लो गवर्नर ऑफ सरहिंद। बादशाह औरंगजेब और उसका पंजाब के वास्ते गवर्नर सूबा सरहिंद। तो भैया शेर मोहम्मद खान ने सूबा सरहिंद की अदालत में जब यह सुनाया जा रहा था ना फरमान कि जो गुरु गोविंद सिंह के जो छोटे बच्चे हैं, दो साहबजादे, उनको जिंदा दीवार में चुनवा दो। उस वक्त उन्होंने कहा था, विरोध किया था बड़ा डट के, और कहा था कि अगर वैर दुश्मनी इन बच्चों के बाप के साथ है तो सजाए इन बच्चों को क्यों, जो कि हैं भी बहुत छोटे। गुरु के बच्चों के वास्ते उसकी ये वकालत उसको मेरी निगाह में हीरो बनाती है। दूसरे दो मुसलमान हैं, गनी खां और नवी खां। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को, मुसलमान थे, उनका अकीदा मक्का काबा में होगा, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को उच्च का पीर मानना था। अपने कंधों पर उठा के ले गए थे पालकी में। मेरी निगाह में ये दोनों भी हीरो हैं। दो दीवान जूठानंद और गंगू रसोइया, नीचा से भी नीच दो हिंदू, जिन्होंने, जो जिम्मेवार है गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद करवाने के वास्ते। और शेर मोहम्मद खान, गनी खान और नबी खान मुसलमान है। हालांकि ये कुछ कर सके या नहीं कर सके इसकी बात तो नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह साहब के फेथफुल थे। एक ने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का केस का विरोध किया, और दूसरे गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च का पीर मानते थे। आज मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हफ्ता चल रहा है ना, आज वैसे क्रिसमस है, ईसाइयों का त्योहार, उनको उनके त्योहार की बधाई। दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी का पहला वीक, ये सिख धर्म के वास्ते शहीदी पर्व है। गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार शहीद हुआ इस दौरान। 40 मुक्त शहीद हुए माघी वाले दिन। तो क्योंकि ये हमारा शहीदी पर्व है, इस करके नेचुरली इन बच्चों की बात हो रही है, गुरु गोविंद सिंह जी के, और उन गद्दारों की बात हो रही है जिनके कारण ये जो दीवान जूठानंद है, जिस वक्त सूबा सरहिंद थोड़ा नरम पड़ने लगा तो उसने ये कहा कि आप सांप के बच्चों पर अगर दया करेंगे तो बड़े होके वो सांप ही बनेंगे, आपको डंक मारेंगे। दूसरी तरफ सूबा सरहिंद कहता है कि बच्चों को सजा देना इस्लाम के खिलाफ है।
जरूरी नहीं कि अगर हम हिंदू हैं तो हमारा मददगार हिंदू ही हो, मुसलमान भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक मुसलमान वफादार ही। सूबा सरहिंद मुसलमान था, औरंगजेब मुसलमान था, इन्हीं के राज में ये सारे जुर्म हुए। तो भाई कौन कब किसका साथ देगा कोई नहीं जानता। जिसने साथ देना है वो भी नहीं जानता, जिसने अपोज करना है वो भी नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि हम सारे उस अकाल पुरख वाहिगुरु गॉड के हाथों की कठपुतलियां हैं। जिस तरह वो चाहता है हमें नचाता है। ईसाइयों, आपको आपके पवित्र त्योहार क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। तो हैव ए मैरी क्रिसमस सिख भाइयों और वो सारे हिंदू भाई जो गुरु गोविंद सिंह सिक्खी में अकीदा रखते हैं। दिल्ली में सारे सिख नहीं है ना। आजकल आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, सारे सिख नहीं है, परंतु सिखों का नाम है क्योंकि आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, लीड उन्होंने किया था। ये जो मोदी साहब है ना या बीजेपी, ये हिंदू सिख, हिंदू धर्म, हिंदू मुसलमान ऐसे करके लड़ाते रहते हैं। आप जब वहां जाके देखिए, इस आंदोलन में हिंदू भी सेवा कर रहे हैं, मुसलमान भी सेवा निभा रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान मलेरकोटले से गए, वहां लंगर लगाया। सिख तो है ही, छोटे छोटे बच्चे वहां ठंड में मर रहे हैं मोदी के कारण। तो मोदी साहब, आप औरंगजेब बनने की कोशिश मत करिए। आज औरंगजेब का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जो उसका नाम लेता भी है वो भी उसके ऊपर फिटे मुंह ही करता है, लानते ही भेजता है। कोई भी आदमी जो जुनूनी हो जाए उसका अंत बुरा होता है। हम तो यही चाहेंगे कि आप किसानों की बात मान लें, क्योंकि जिनके आप चाटुकार बने हुए हैं, इनका मैंने ना कल बड़ी ध्यान से कृषि कानून पढ़े, इंटरनेट से जितना मुझे प्राप्त हुआ, तो सारे का सारा जो है ना खाका कृषि कानूनों का, वो समहाउ आर द अदर बेनिफिट का लाभ देने के वास्ते टिल्ट होता है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में, अंबानी अंडानी, जिनके हाथ में मोदी की चाबी है। और किसानों के अगेंस्ट टिल्ट होता है, झुकता है। टिल्ट माने झुकना, उनके फेवर में झुका, पूंजीपतियों के फेवर में झुका यह कानून, और किसानों के विरोध में झुका यह कानून। तो देश पहले होना चाहिए, पब्लिक पहले होनी चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं पहले होना चाहिए। और आपका तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। अगर आज भगवान आपको बुला ले तो कौन है आपके पीछे? कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नाम लेने वाला? वैसे भी आप खत्म ही। इस करके अपने जुनून के पीछे पागल होने की बदौलत सच्चाई को समझिए, हकीकत को समझिए। नहीं तो जब पब्लिक है, एक दिन यही पब्लिक जिसने आपको सत्ता पर बैठाया उठा के बाहर फेंक देगी, दूध में से निकाली हुई मक्खी की तरह। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनका हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, जग जग जियो।